औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर औफीत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे 6 अक्टूबर 2025 और फ्राइडे 10 अक्टूबर 2025 तक। और इस वीक में हम डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो आने वाले रेट कट है उसके ऊपर बात करेंगे, प्रोडिक्शन के ऊपर बात करेंगे, सीओटी रिपोर्ट को देखेंगे और रेट कट के हवाले से डिटेल में डिस्कशन होगी। और फाइनली डीएक्सवाई की मूव को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और गोल्ड के रीटेस्ट, डिमांड और सप्लाई जोन के ऊपर बात करेंगे और एक सेटअप आपको लास्ट में दूंगा, तो इसलिए एंड तक देखिएगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस्टेट सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा guys, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारी इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपके किस तरह फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और हम आपको किस तरीके से आगे लेके चलेंगे और आगे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है इसके ऊपर भी बात करेंगे। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूएई के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का सेटअप अगेन ईएफएमएस ट्रेड का स्टार्ट किया है। हमारे सोशल मीडिया पे के ऊपर आपने वीडियो भी देखी होगी, यूट्यूब के ऊपर भी इंशाल्लाह वेरी सून वीडियो अपडेट होगी। और अगर नहीं देखी तो यूएई लीडर्स आप टिकटॉक के ऊपर सर्च करें और एक तो फॉलो कर लीजिए। और दूसरा ये कि हमारे टिकटॉक में एग्जैक्टली यूएई लीडर देखिएगा, 1 2 आगे लिखा हो तो आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्कैम भी बनाए हुए हैं। और वहाँ पे भी वीडियो हमने अपलोड किया है, तो आप टेलीग्राम ईएफएमएस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, हम एक गिव वे करने वाले हैं। जो भी इस पूरे वीक में कमेंट कीजिए हमारी इस वीडियो के ऊपर, और जो सबसे बेहतरीन कमेंट करेगा हम उसको रीड करेंगे। एक तो कोशिश करूंगा कि इस वीक उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊं, और जो अच्छा कमेंट लगेगा, चार ऐसे ट्रेडर को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको $50 उनको ट्रांसफर किए जाएंगे फ्राइडे को। ठीक है, तो आपके पास पूरा वीक है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करने का, और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर को फ्राइडे की नाइट को देखेंगे। जो इस वीडियो के अंदर सबसे बेहतरीन कमेंट होगा हम उसको फिल्टर करके आपको क्या करेंगे, $50 गिव वे करेंगे। इसके अलावा बैक टू बैक गिव वे आने वाले हैं ईएफएमएस ट्रेड के ऊपर, तो कनेक्टेड रहे। हम अब लाइव भी आएंगे, लाइव ट्रेड भी आपको इंशाल्लाह करवाएंगे। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं जी आने वाले वीक में। तो आने वाला वीक गाइस मंडे ट्यूसडे को कोई बड़ी खबर नहीं है, और आपको अच्छी तरह पता है कि फ्राइडे वाले दिन जो एवरेज ऑर्ली अर्निंग थी, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थे, वो टेंटेटिव हो गए थे, क्योंकि मार्केट यूएस गवर्नमेंट जो है ना वो शटडाउन थी, जिसकी वजह से वो आगे फॉरवर्ड कर दिए गए, डाटा रिलीज नहीं हुआ। और वेनसडे को एक डाटा है 10 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट, उसके साथ नेक्स्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, क्योंकि पिछले जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम था वो भी इसी तरीके से रिलीज नहीं हुआ डाटा। फिर 4:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, और उसके अलावा फेड चेयर की स्पीच है थर्सडे को। और फ्राइडे वाले दिन गाइस, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ कि क्या इस फ्राइडे को ये डाटा रिलीज होगा कि नहीं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई टाइम टेबल सेट नहीं हुआ, तो मे बी पॉसिबल जब मार्केट ओपन हो तो यहाँ पे अपडेट हो जाए। और इसमें एवरेज आदि अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, और साथ में 6 बजे जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा है, और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा फ्राइडे को। तो आने वाला वीक काफ़ी अग्रेसिव हो सकता है, अगर ये वाले डाटास भी ऐड हो जाते हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है। अब हम थोड़ा सा क्यास लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में जो है क्वाइन कोडेक्स की क्या प्रोडिक्शन है। वो ये कहते हैं कि मार्केट आने वाले टाइम में 3950 को क्रॉस करेगी और 4000 को भी टच कर सकती है। अगर सीओटी रिपोर्ट को देखें तो गाइस, सीओटी रिपोर्ट इस वक्त अपडेट नहीं हुई, ये प्रीवियस वही 23 सितंबर की ही सीओटी रिपोर्ट है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से कोई खास अपडेट नहीं आई। रेट कट के हवाले से अगर हम बात करते हैं गाइज, एफओएमसी नेक्स्ट जो है ना वो 25 डेज के बाद है, और आपको पता है कि इस साल एक्सपेक्टेड है कि 3 रेट कट हो सकते हैं। तो इसका मतलब है 29 को रेट कट हो सकता है, 10 दिसंबर को भी रेट कट होगा, तभी इस साल 3 रेट कट हो सकते हैं। एक आपको पता है रेट कट हो चुका है। तो ये जो आगे 29 अक्टूबर 2025 को है, इसमें
ऑलमोस्ट 96.2% ये है कि रेट कट होंगे। तो गाइज अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाली वीक में गोल्ड क्या करने वाला है और कहाँ से हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डीएक्सवाई की हालत अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत पुल बैक अपसाइड की तरफ हुआ था 2 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद मार्केट में ये यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन की वजह से थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आना स्टार्ट हो गया। अभी इस वक्त ये H1 के ऊपर बिल्कुल रेंज बाउंड है। अब अगर ये H1 97/8 से ऊपर क्लोज करेगी तो फिर ये जो टॉप लेवल लगा हुआ है 98/1 से 3 तक, यहाँ तक मार्केट पहले जाएगी मंडे को। और अगर ये नीचे क्लोजिंग दे गई तो फिर मार्केट इन एरिया को पहले टच करेगी। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चेक कर लेते तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मेरा ये मानना है, चूंकि मार्केट ने इस ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक अपसाइड की तरफ किया था, रीटेस्ट करके भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के ऊपर सेलिंग जोन से रिजेक्शंस ली थी। लेकिन एडीपी का डाटा भी नेगेटिव आने की वजह से यही डिसीजन हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो रेट चेंज एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो भी माइट भी पॉसिबल नेगेटिव आए, जिसकी वजह से और ये डाउन साइड की तरफ जा सकता है। तो मेरा भी मानना है कि 97/2 और 97/6 का लेवल्स आने वाले टाइम में डीएक्सवाई ले सकता है। इसी तरीके से अगर आप डेली पे ऊपर बात करें तो डेली में बकायदा डिसेंडिंग चैनल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया था अपसाइड की तरफ और रीटेस्ट किया मार्केट ने यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट भी डाला, ये सपोर्ट बार के फिर अपसाइड की तरफ गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से ये अभी भी सेल के प्रेशर में है। और अब हम चलते हैं वीकली के ऊपर। तो वीकली चार्ट अगर आप देखें तो गाइस वीकली में अभी तक इसके अंदर कोई खास मोमेंटम बाय का नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि ये वाली जो रिजेक्शंस लाइन है आप इसको रिजेक्शंस लाइन का नाम दे सकते हो। इस रिजेक्शंस लाइन से मार्केट ने अभी एक भी वीकली क्लोजिंग अपसाइड की तरफ नहीं की। तो यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है, माइट भी पॉसिबल इसे फिर ग्रैब करके मार्केट अपसाइड की तरफ गो डाउन भरे। लेकिन स्टिल अभी भी ओवरऑल सिनेरियो कि डीएक्सवाई आने वाले वीक में रेंज बाउंड और बेरिश प्रेशर में रहने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो सभी को इंतजार है कि क्या गोल्ड कहाँ से रिवर्स हो सकता है। स्टिल बुलिश मोमेंटम बनाए हुए है, टॉप के ऊपर लोग बाय करने से डरते हैं। उसके अलावा जो बाय करता है और फिर वो ये क्लोज, जाहिर बात है स्टॉप लॉस लगाना तो वैसे भी बहुत जरूरी होता है, ये तो आप सब समझते ही हो। लेकिन इस वक्त क्या गोल्ड रिवर्सल लेगा, क्योंकि एक झटका पीछे गोल्ड जब भी सेल की तरफ झटका देता है तो बहुत सारे लोग जो है ना वो सेल के अंदर अगेन स्टक हो जाते हैं। तो इससे कैसे हम निकला जाए इसके ऊपर जो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंथली से। तो गाइज ये मंथली चार्ट आपके सामने है। आपने ये देखा है कि इस साल ये 2025 की बात करूं तो 2025 में गोल्ड कितना बुलिश हुआ। इस पूरे इंटायर ईयर्स के अंदर सिर्फ एक मंथ था जब रेड कैंडल बनी, अदरवाइज कोई ऐसा मंथ नहीं है जिसमें मार्केट पिछले 10 मंथ से, यानी अब 10th मंथ स्टार्ट हुआ है, कि मार्केट ने कोई मंथली क्लोजिंग जो है ना वो रेड में क्लोज की हो। ठीक है, सिर्फ एक मंथ था और वो मंथ था जुलाई का, कि मार्केट उसमें भी अपसाइड की तरफ गई थी, लेकिन उससे रिजेक्शन दे के एक इन्वर्टर हैमर के तौर पे क्लोज हुई थी और नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो अगेन बुलिश मोमेंटम करके इस वक्त गई। सबसे बड़ा जो मार्केट ने स्पीड अप लगाई है जितना भी इंटायर मंथ गुजरे हैं, ये पिछला मंथ था सितंबर का। सितंबर के मंथ में मार्केट ने 3433 से उड़ान भरी और क्लोजिंग मार्केट ने दी 3867 के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी मूव थी, जो कि मेरा ख्याल है कि पीछे जितना भी गोल्ड मूव हुआ सबसे ज्यादा मूव इस ईयर इस वीक मंथ में हुई है। तो अब ये जो अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हुआ इसमें मार्केट को पहले जो 5-6 दिन है उसमें तो मार्केट ने काफी कंफ्यूज किया, लेकिन इसको रीटेस्ट अगर हम देखें तो 3707, 3655 और 3602 का लेवल मार्केट के मंथली रीटेस्ट बनते हैं। यानी अगर मार्केट 3600 पे भी चली जाए तो इसको आप सेल नहीं बोलोगे, इसको आप मंथली रिट्रेस बोलोगे। ठीक है, ये भी आप जहन में रखिए कि यहाँ से थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ आके मार्केट अगर अप साइड की तरफ जाई जाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले 15 to 20 डेज मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस ले, फिर अगले 10 डेज में अगेन मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करे। तो जितना मूव पिछली कैंडल है इसमें मुझे लगता तो नहीं है कि ये 61% रिट्रेस लेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि माइट भी पॉसिबल 38% का रिट्रेस एक्सपेक्टेड है मार्केट का। ठीक है, ये तो हो गई मंथली बात। अब हम वीकली के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा तवज्जो देनी है आपने। मार्केट इस टाइम जो है ना वो 3887 के ऊपर है और मार्केट ने इस वीक में 3897 ऑल टाइम हाई लगाया और लो जो मार्केट ने वो 3764 है। अच्छी खासी
मूवमेंट मार्केट ने दिखाई है, ठीक है। और जैसे मैं ओवरऑल बात करता हूँ, पिछले वीक में भी मैं आपको बताया था कि मार्केट में अभी सेल का कोई सिनेरियो नहीं है। जब सेल का सिनेरियो बनेगा मैं खुद आपको बताऊंगा कि सेलिंग करो। अभी मैं आपको सेल का सिनेरियो नहीं बता रहा क्योंकि सेल का सिनेरियो है ही नहीं। तो अभी आप डिप से बाय को ही प्रेफर करूंगा, ठीक है। अब देखें, इस वीक के अंदर मार्केट ने एक डिप लगाया, ठीक है। और वो डिप ये था कि लास्ट वाला जो ब्रेकआउट था उसको से मार्केट टच होकर ऊपर की तरफ आई है। लेकिन ये कैंडल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। और लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो इसका मतलब यह है कि मंडे को जाहिर है मार्केट ने इसको आराम के साथ ब्रेकआउट कर देना है, ठीक है, अपसाइड की तरफ। सिनेरियो नंबर वन है कि मार्केट ओपन हो, थोड़ा सा रिट्रेस ले और 3860 या 450 के आसपास से होके मार्केट इसको ब्रेक, नया ऑल टाइम हाई लगाए और एक्सपेक्टेड टारगेट मार्केट में आने वाले जो है ना वो 3940, 3980 और 4000 का लेवल्स है, ठीक है। और अगर डीप रिट्रेसमेंट लेता है तो मार्केट का डीप रिट्रेसमेंट जो है ना वो 3798 से लेके 3758 के दरमियान में ये एरिया है। इस एरिया को मार्केट टच करके अपसाइड की तरफ जा सकती है। अब लेवल की बात करते हैं तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि रेजिस्टेंस, पहली तो रेजिस्टेंस मार्केट की 3898 और 3905 हो सकता है कि मार्केट गैप अप से ओपन हो और इन एरिया से एक बार फिर रिजेक्शन देखने को मिले, ठीक है। सेकंड, अगर ये ब्रेक हो गई 3905 ब्रेक हो गया तो मार्केट 3940 और 60 के दरमियान में जाके रुकेगी, ठीक है। और ये एक्सटेंशन लिक्विडिटी जोन है। और अगर ये ब्रेक हुआ तो ऑलमोस्ट जो हमारा, जिसका वेट सभी कर रहे हैं, और जेपी मॉर्गन ने भी बोला था आज से काफी मंथ पहले कि 4000 को गोल्ड टच कराएंगे, तो उसका भी जो है ड्रीम साइकोलॉजी लेवल्स पूरा हो जाए, ठीक है। सपोर्ट की बात करें तो गाइस करीब तीन सपोर्ट अगर मैं बताऊं तो मैं बताऊंगा कि 3865 और 3870 के करीब एक सपोर्ट है, वहां से मार्केट अगर मिले तो एक बाइंग आप ऐड कर सकते हैं। और अगर इससे नीचे गई तो 3860, 3770, 3764 और 3777, ये वीकली का लो के नीचे, वीकली का जो पिछला वीक का लो था उसके नीचे का एरिया है लिक्विडिटी वाला, यहाँ पे मार्केट जो है ना वो हिट कर सकती है। और अगर ये ब्रेक हुआ तो 3656 और 3660 फिबोनाची का 38 लेवल है। जितना मार्केट ने अपसाइड की तरफ उड़ान भरी है ये उसका 38 का लेवल है, ठीक है जी। आई होप कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं डेली की। तो डेली में थोड़ा सा आपने तवज्जो से, क्योंकि जितना जितना टाइम फ्रेम में पीछे आता जाऊंगा आपको मजीद एक्यूरेसी और करीब के लेवल मिलेंगे, इसलिए आपने तवज्जो के साथ देखना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं बात करूंगा ये देखें, डेली का चार्ट आपके सामने है और डेली के चार्ट के ऊपर आप देखें कि एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जिसको मार्केट एक, दो और तीन बार रेस्पेक्ट दे चुकी है और अपसाइड की तरफ जा रही है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि लास्ट मार्केट ने एक लो लगाया था 3793 का, क्योंकि मैंने उस वक्त भी यहां से हमारी स्विंग बाय एक्टिव है और यहीं से मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी प्रीमियम वालों को कि मार्केट जब तक इससे नीचे को बड़ा टाइम फ्रेम क्लोज नहीं करती हम डिप से बाय ही देखना है। तो अभी मैं चूंकि डेली के ऊपर मैं आपको ये बात बताता चलूं, इक्विलिब्रियम यानी इक्वल जो जोन है मार्केट का वो 3590 से लेके 3557 के दरमियान में, यानी इससे ऊपर ऊपर मार्केट बुलिश ही है। जब इसके नीचे डेली की क्लोजिंग होगी तो देन हम जाएंगे सेल की तरफ, तब तक हम डिप से बाय को ही प्रेफर करेंगे। अब सिनेरियो नंबर वन के मार्केट ओपन होते ही अपसाइड की तरफ जाए और ये जो पिछला डोजी कैंडल क्लोज हुआ था ऑल टाइम हाई के ऊपर एक बी क्लोजिंग H4 की दे गई तो मार्केट आने वाले टाइम में 3920, 3940, 3980 और 4000 का लेवल मीट कर सकती है। लेकिन अगर इस ये जो पिछला मार्केट ने डेली की का स्टार्ट लिया था 3842 के आसपास और 3842 से नीचे मार्केट डेली की क्लोजिंग कर देती है तो फिर मार्केट टच करेगी 3770 का एरिया, क्योंकि पिछला जो लो है उससे अब दोबारा लोग बाय करेंगे तो ये तो उनके स्टॉप लॉस की हंटिंग करेंगे। फिर मार्केट अपसाइड की तरफ आएगी, फिर उसी जगह से यानी 3800 के लेवल से फिर ड्रॉप हो सकती है, फिर ये फेयर वैल्यू गैप ले सकती है और ये मोस्ट वांटेड डिमांड जोन है मार्केट का 3670 और 3622 के दरमियान में। और यहां से मार्केट अगर उड़ान भरती है अपसाइड की तरफ तो फिर एक ऑल टाइम हाई यानी 4000 और 4500 का लेवल भी ले सकती है। ये डिपेंड करेगा, ये दूसरी वाला सिनेरियो डिपेंड करेगा अगर आपके आने वाले वीक में डाटा पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशन हुई तो, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइस H4 के ऊपर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये मेरा टाइम फ्रेम है इसलिए इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा।
आप देखें तो मार्केट जो है ना काफी टाइम से एक असेंडिंग चैनल के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इसका मीन लेवल्स भी आपने, ये जो दरमियान में लाइन जा रही है इसको मीन लेवल्स बोलते हैं, ठीक है। इन मीन लेवल्स को भी आपने समझना है। देखो मीन लेवल्स को मार्केट एक बार रिजेक्शन ली, दूसरी बार ली और तीसरी बार आप दोबारा से जाने की कोशिश करती है। ये मीन लेवल जो है ना, ये इक्वल हाई भी है और ऑल टाइम हाई मार्केट ने यहाँ पे प्लेस की है। अब इसके ऊपर H4 की क्लोजिंग होगी तो मार्केट ऊपर का लेवल लेगी 3915 का, और यहां से वापस से रिट्रेस करके अगर अगेन मार्केट ने पिछले वाले हाई को तोड़ा तो फिर हम अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 3940 और 4000 का लेवल्स, ठीक है। लेकिन ये मीन से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, और अगर इससे मार्केट रिजेक्ट होकर वापस आ गई तो फिर आपको 3860 और 3845 से भी लेवल अच्छा बाइंग का मिल सकता है, ठीक है। और अगर फिर दोबारा से जितना ड्रॉप हो उसका रिट्रेस से फिर मार्केट रिजेक्ट हो गई और इस वाले लेवल को तोड़ गई, तो ये जो सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसको मार्केट ग्रैब करके अपसाइड की तरफ दोबारा आ सकती है। और ये मेरा ये मानना है कि आने वाले वीक के अंदर मार्केट 3860 आगे सेटअप भी दूंगा और 3800 के दरमियान में कहीं ना कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। अब हम डिटेल में H1 के ऊपर भी मैं आपको बताऊं। अच्छा, एक चीज और भी बताता चलूं गाइज, मैं डेली का आपको एक सेटअप देता हूँ वीडियो के अंदर, और बहुत सारे लोगों को उसका फायदा होता है और बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट भी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, लास्ट मैंने आपको बताया था कि आप 40 और 20 के दरमियान में बाय कीजिए। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 2 टीपीस तो हो गए, तीसरा टीपीस हो सकता है कि मंडे को हो जाए, और ये अभी स्टिल हमारा जो है ना वो ब्रेक इवन है। तो इसी तरह के सेटअप इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे डेली बेस पे ऊपर भी, और वीकली जो सेटअप दूंगा वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है गाइज। अच्छा, H1 के ऊपर गाइस देखें तो H1 के ऊपर मार्केट 3856 और 3852 की सपोर्ट ले चुकी है, इससे ऊपर ऊपर है। तो माइट भी पॉसिबल ये जो प्रॉफिट टेकिंग वाला एरिया है एक बार फिर मार्केट इससे थोड़ा सी रिजेक्शन लेके 3870 से पुल बैक करके इसको ब्रेक करे, तो आने वाले जो लेवल्स हैं वो 3923 और 3940 का लेवल हो सकता है, ठीक है। अब हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं वीकली में। आपका इस यहाँ पे आपने ये बात समझनी है कि गोल्ड इतना बुलिश क्यों है। ये हर वीक में मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि क्यों है। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो सबसे पहले वाई गोल्ड इज बुलिश, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है ना वो कंटिन्यूटी बाय कर रहे हैं, ठीक है। चाहे DXY पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, इंप्रूवमेंट करे, डाउन साइड की तरफ जाए, लेकिन गोल्ड को कोई फर्क नहीं खास पड़ रहा है, ठीक है। तो इट्स क्लियर एविडेंस कि DXY का मूव नहीं हो रहा, तो ये इंस्टीट्यूशनल जो है ना वो कंटिन्यूटी इसको बाय कर रहे हैं। टेक्निकल ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट का, लास्ट टाइम आपको यह 3897 ऑल टाइम हाई है मार्केट का। अगर ये ब्रेक हो गया तो मजीद मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ उड़ान भरेगी। सेफ हेवन हैज, ऑफ कोर्स सेफ हेवन हैज के तौर पे भी गोल्ड को समझा जाता है, क्योंकि जब भी ग्लोबली अनसर्टेनिटी का शिकार होता है, रेट कट की एक्सपेक्टेशन हाइज होती है, तो बायर की तरफ तवज्जो जाती है, तो बायर मजीद स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। उसके मार्केट के सेंटीमेंट्स जो है ना वो ईच सेंटीमेंट अगर बात की जाए तो वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक भी कंफर्म कर रहे हैं कि गोल्ड स्टिल अभी भी जो है ना वो बुलिश मोमेंटम में रहने वाला है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की भी एक की पॉइंट है जिसकी वजह से गोल्ड अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। सप्लाई जोन की बात करें तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि आने वाली पहली रेजिस्टेंस 3897 से लेके 3905 है, उसके दूसरी 3940 3960 एक्सपेक्टेशन, और 4000 से लेके 4020 तक जैसा साइकोलॉजी लेवल है मार्केट का, ठीक है। इसी तरीके से गाइस अगर हम डिमांड जोन की बात करें तो 3865 और 3870 का एरिया करीब 3 डिमांड जोन है। उसके अलावा 3764 और 70 ये वीकली लो है। उसके अलावा 3654 और 3660 ये फिबोनाची का लेवल है लास्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं EFMS रेट की आउटलुक की। तो मेरा ये मानना है कि गोल्ड चूंकि 3887 के ऊपर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे मजीद इसको ऑफ कोर्स एक बार बार यहाँ ले जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स ब्रेक करने के लिए। तो अगर DXY स्ट्रॉन्गर होता है तो थोड़ा सा ये डिप लेंगे, लेकिन ये स्टिल क्या है, मार्केट नया हाई टर्म जरूर लगाएगी। उसके अलावा मेरा ये मानना है कि चूंकि लो मार्केट का 3764 इसके दरमियान में मार्केट है, तो अगर तो मार्केट आपको 3820 और 3765 के दरमियान में मिले, यहाँ पे हम मजीद इसको देख लेंगे, ठीक है। यानी 3820 और 3765 ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय की बन सकती है। लेकिन मैं इससे भी सेफ आपको एक वीकली सेटअप बताता हूँ। वीकली सेटअप ये है कि 3768
3772 के दरमियान में अगर गोल्ड आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बाइंग की, स्टॉप लॉस आप इसका 3718 रखिए और टेक प्रॉफिट लास्ट वाला आप 4020 रख सकते हैं। यानी 3897 पहला, 3940 दूसरा, 3960 तीसरा, 4000 चौथा और 4020 तीसरा, 1:4 के इस्पात से बनता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर 200 पिप्स आपके हक में ये मार्केट चली जाए तो आपने मार्केट को ब्रेक इवन करना है। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।